मोदी सरकार अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगी? 4 साल पूरे होने पर सभी अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने अग्निवीर को लेकर ऐसा क्या कुछ कहा है जिसको देखकर अब ऐसा लगता है कि अग्निवीर योजना अब ज्यादा नहीं चल पाएगी। अग्निवीर योजना को लेकर अफसर खाने से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सरकार के लिए चिंता बनता जा रहा है। क्या मोदी सरकार के सहयोगी दल अब सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं मोदी सरकार 3.0 पर कि सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अग्निवीर योजना को समाप्त करिए, अग्निवीर योजना पर विचार करिए। क्या इस पर सरकार को त्वरित एक्शन लेना पड़ेगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अग्निवीर योजना को पूर्ण तरीके से समाप्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है? और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है आज, यानी कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन ये चुनाव अपने आप में बेहद खास और बेहद अनोखा रहा है। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली, इसीलिए बीजेपी जिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है उन्हें खुश रखना बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी मजबूरी है। और अंदर खामे से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि सभी एनडीए दलों में से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अग्निवीर योजना को समाप्त करना चाहते हैं और इसलिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल अग्निवीर योजना की समीक्षा पर मांग कर रहे हैं और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये आपको बता देती हूँ। ये मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। ये युवाओं का देश है, यहाँ सबसे अधिक युवा हैं। 18 से 29 साल के बीच 21 करोड़ युवा हैं। ये वो लोग हैं जिनको नौकरी की जरूरत होती है। और मैं आपको बता दूं कि कुल मतदाताओं में से 22% हिस्सेदारी अगर किसी की है तो वो युवाओं की है। टोटल वोटर्स में 22% हिस्सेदारी रखने वाले युवा, और इनकी आंकड़े की बात की जाए, संख्या की बात की जाए तो वो 21 करोड़ है। यानी कि युवा वोट प्रतिशत इतना अधिक है कि इनको खुश किए बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है। युवा जो है वो चुनाव के मार्गदर्शक भी हैं और कर्णधारक भी। इसीलिए युवाओं को खुश करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और युवा को बिना खुश किए चुनाव में किसी को भी फायदा नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा, जैसे इस बार इस चुनाव में देखने को मिला है। चुनाव खत्म होने के बाद आज सुबह से ही और कल रात से ही एक खबर बहुत तेजी से तमाम सोशल साइट्स पर ये आ रही है कि बीजेपी का फुल एक्शन, योगी जी फुल एक्शन मूड में, और जिस तरीके से नौकरी की बहाली की खबर जो है वो सामने आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि युवा वोट को पक्का करने के लिए और युवा वोट को साधने के लिए बीजेपी अब हर संभव प्रयास करने में लगी है। इस चुनाव में जिस तरीके से उनको झटका लगा, जिस तरीके से उन्हें ये लगा कि नौकरी पर बात किए बिना भी वोट पाया जा सकता है, तो ये साफ हो चुका है कि युवा अब जो है वो नौकरी के लिए किस तरीके से तत्पर है और नौकरी के लिए वो सरकार हटा भी सकता है और विपक्ष को सरकार में ला भी सकता है। यही वो सबसे बड़ा कारण है और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसके हाथ से युवा वोटर्स जो है वो फिसल जाए। इसीलिए लोकसभा चुनाव में आप देखिए तो बीजेपी के साथ जो और भी पार्टियां थी, एनडीए दल में और भी जो पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पर ये दबाव बना रही हैं कि अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि युवा इससे काफी नाराज हैं और इस योजना को लेकर युवाओं में जो एक आक्रोश, एक गुस्सा आप सभी ने देखा, चाहे वो रेल को फूंकने से लेकर हो और धरना प्रदर्शन को लेकर हो, ये सभी चीजें आप सभी ने देखी थी कि जब अग्निवीर योजना आई थी तो युवा कितने आक्रोशित थे। युवाओं ने अपना आक्रोश सड़क पर आकर दिखाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दल से, अपने बल से सरकार ने उस पूरे आंदोलन को जो है वो समाप्त कर दिया था। और ऐसा सरकार को लगा होगा कि युवा जो है अब नाराज नहीं है, युवा जो है वो मान गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम के बटन के गुस्से से सरकार को अब ये समझ में आ गया है कि युवा को अपने पक्ष में लिए बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि आपसी जो दल हैं उनमें जो है इस मांग को लेकर कवायद शुरू हो गई है। तमाम सोशल साइट्स पर आपने देखा होगा जेडीयू के केसी त्यागी इस मांग को लेकर कैसे आगे बढ़ते नजर आए थे। अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस योजना पर पुनर्विचार की मांग की इच्छा जो है वो जता चुके हैं। और सिर्फ अंदर खामे की खबरों की अगर बात की जाए तो इस योजना में बहुत बड़ा कुछ बदलाव होने वाला है और सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा एक्शन अगर किसी चीज पर लिया जाएगा
तो अग्निवीर योजना पर ही लिया जाएगा। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेना के पूर्व अफसर जितने भी हैं उनका ये कहना है कि इस योजना को जल्द से जल्द रद्द कर देना चाहिए। ये युवाओं के बीच में जोश की कमी करता है। उनका ये मानना है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करना चाहिए, जिससे फिर से एक स्टेबल जो है वो सरकार आ सके, इस तरीके की बात कही जा रही है। और ये माना जा रहा है कि भाजपा सरकार 3.0 इस योजना में बहुत जल्दी कुछ बदलाव करेगी। और 14 जून 2022 को ये योजना लागू हुई थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से जो है इस जून के आखिरी तक इस योजना में बहुत बड़ा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कल से ही अखबार में ये चल रहा है कि योगी जी फुल एक्शन मूड में हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उत्तर प्रदेश में भाजपा का 33 सीट आना। और ये इस तरीके का करंट है जिससे भाजपा का होश भी आ गया है और जिस नींद में वो सोया हुआ था उसका नींद भी खुल गया है। युवा के बिना किसी भी चुनाव को जीत पाना संभव नहीं है और हर पार्टी अपने आप को ये मान रही है कि युवा को अपने पक्ष में साधने का सबसे अच्छा समय अगर कुछ है तो वो यही है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। मोदी जी के शपथ ग्रहण लेने से पहले ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना पर विचार करना चाहिए, यूसीसी पर भी कुछ सरकार को विचार करना चाहिए। 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाकर बीजेपी की टेंशन वो बढ़ा चुके हैं। गुरुवार 6 जून को केसी त्यागी जो है वो ये कहते नजर आते हैं कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। इस योजना ने मतदाता के एक वर्ग को काफी नाराज किया है। हमारी पार्टी ये चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन सभी पर विस्तार से चर्चा हो और इसे दूर किया जाए। यानी कि आप समझ रहे हैं केसी त्यागी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जनता में इस चीज को लेकर आक्रोश है और हमारी पार्टी ये चाहती है कि जिस चीज को लेकर जनता नाराज है उस पर तुरंत विचार किया जाए, विस्तार चर्चा की जाए और इसे दूर करने का प्रयास किया जाए, यानी कि अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाए। इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने आगे बोला कि जो सुरक्षा कर्मी सेना में तैनात है, यानी कि अग्निवीर योजना जो चलाई गई थी उससे सबसे ज्यादा असंतोष देखने को मिला था। और मेरा ये मानना है कि जो अग्निवीर योजना के जो परिवार वाले हैं उन्होंने चुनाव का विरोध किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि जो अग्निवीर बॉर्डर पर गए हैं या जो अग्निवीर जिनको इस योजना के तहत नौकरी मिली है उस परिवार वालों में गुस्सा था, एक नाराजगी थी और हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी इस तरीके की किसी योजना की वजह से नुकसान सहना पड़े। यही वो कहना चाह रहे हैं मोटी मोटा। उसके आगे ये कहते हैं कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता पे भी सरकार को जो है वो विचार करना चाहिए। सभी पक्षों को एक साथ मिलाकर बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग वो पहले से भी करते आए हैं, इस बार भी कर रहे हैं। तो ये वो मांगे हैं जो जेडीयू की तरफ से की जा रही हैं और सबसे बड़ी मांग में जो है वो कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना ही है, क्योंकि अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जो युवाओं के लिए अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके बाद अगर हम बात करें लोजपा की, तो लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस योजना पर समीक्षा करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने आखिर ऐसे कहा है कि अगर इस योजना में अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल रहा है तो इसे आगे रहना चाहिए और अगर वो सफल नहीं रहा है तो सरकार को विचार करना चाहिए और इसको समाप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एनडीए के कुछ दल ऐसे हैं जो अग्निवीर योजना को पसंद नहीं करते हैं और भाजपा को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया है कि भविष्य में इस योजना को लेकर सहयोगी दल में असंतोष पैदा हो सकता है और विपक्षी दल तो लगातार ही इस योजना को समाप्त करने के सवाल जो है वो उठाते रहे हैं। इस योजना को लेकर विपक्षी दल जिस तरीके से हमलावर रहे हैं, जिस तरीके से आपने राहुल गांधी को सुना होगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे, ये सारी चीजें और इस बात को साफ करता है कि अग्निवीर योजना अब ज्यादा दिन की मेहमान है नहीं, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो ज्यादा सीटें मिलने की वजह से मजबूत हुआ है और इस योजना को लेकर हंगामा जो है वो बढ़ सकता है। तो भाजपा इसको लेकर पूरी तरीके से चौचक निगाहें बनाए रखी हुई है।
कि इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं का वोट साधने के लिए सरकार अग्निवीर योजना में कुछ बड़ा संशोधन कर सकती है। हालांकि भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव के दौरान ये संकेत दे भी चुकी थी कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की अगर कोई जरूरत होगी तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के पास में भाजपा की तरफ से ये कहा भी गया था कि भर्ती प्रक्रिया से आप नाराज ना हो, इसमें अगर किसी बदलाव की जरूरत होगी तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन युवाओं ने उनकी इस बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया था। अब सूत्रों की माना जाए तो अग्निवीर योजना की जो पहली बैच थी उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है 26 तक, 2026 तक जो पहले अग्निवीर योजना के पहले बैच का कार्यकाल 2026 तक खत्म होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले बैच के सभी अग्निवीर जो है उनको नियमित किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है मैं आपको बता रही हूँ कि पहले बैच के सभी अग्निवीर अब जो है वो कंफर्म हो सकते हैं, नियमित हो सकते हैं। यानी कि पहले की जो पॉलिसी थी, अग्निवीर योजना की जो पॉलिसी थी, उसमें यह था कि जो 25% अग्निवीर हैं उनको नियमित किया जाएगा, उनको अपने पास रखा जाएगा और बाकी को जो 75% है उनको वापस लौटा दिया जाएगा 4 साल बाद। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि सभी 100% सभी अग्निवीरों को इस योजना के अंतर्गत रख लिया जाएगा, किसी को वापस नहीं भेजा जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या अग्निवीर योजना को रद्द किया जा सकता है, इस पर सूत्रों ने यह बताया कि 4 साल पहले इस योजना को अब खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले से भर्ती हो चुकी है। जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग करके अब फोर्स में काम कर रहे हैं, बतौर सोल्जर वो तमाम जगहों पर तैनात हैं। तो अब इसे बीच में खत्म नहीं किया जा सकता और हर साल अग्निवीर का एक नया बैच की भर्ती होती रही है, लगातार होती रही है। तो ऐसे में इसे बीच में रद्द कर पाना संभव नहीं है। हालांकि इसे और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ये अंदर खेमे की रिपोर्ट है। आप सोचिए कि अब कहीं ना कहीं फोर्स में भी लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए। अब रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उनका ये मानना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अग्निवीरों को एक आंतरिक सर्वे कराया जा रहा है जिसमें अग्निवीरों से जुड़े तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। और इसका मकसद भी यही है कि भर्ती प्रक्रिया पर जो अग्निवीर योजना का असर पड़ रहा है उसका एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश हो रही है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रही होगी कि एक डिपार्टमेंट है वो उठकर तमाम अग्निवीरों से उससे सवाल पूछ रहा है, उससे जानने की कोशिश कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अग्निवीर योजना की जो भर्ती प्रक्रिया है उससे युवा जो अग्निवीर है वो क्या सोचता है। अब ये सामान्य सी बात है कि वो क्या ही सोचता होगा। अब ये सोचने की बात है कि कोई 4 साल के लिए अपने सीने पर गोली खाने के बारे में तो नहीं सोचता होगा। कहीं ना कहीं इससे युवाओं के जोश में कमी आएगी, ये बात साफ है। वो कोई भी जो सोल्जर है वो ये नहीं चाहेगा कि उसका हाथ पैर या किसी तरीके की क्षति हो। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद उसे फिर जो है वो कमाना खाना है, अपना परिवार चलाना है। तो हर अग्निवीर जो होगा वो कहीं ना कहीं अपने पूरे शारीरिक बनावट को सही रखना चाहता होगा और इसकी वजह से उनका जो पुरुषार्थ है, उनकी जो ताकत है उसमें कमी आ रही होगी। ये बड़ी सामान्य सी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मोदी सरकार में मंत्री रह चुके और मार्च 2010 से 2012 के बीच सेना के प्रमुख पद को भी संभाल चुके हैं जनरल वीके सिंह। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये संकेत दे दिया था। उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने ये बोला था कि मुझे लगता है कि बदलाव की पूरी उम्मीद है। अग्निवीर का जो पहला बैच है उसके 4 साल सेवा पूरे होने पर अग्निवीर पथ योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर को जबरन रिटायर भी नहीं किया जा सकता और 4 साल की सेवा के बाद कुछ बदलाव किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ये सोचिए, ये बीजेपी से जुड़े भी हुए हैं और कहीं ना कहीं फोर्स के सबसे उच्चतम पद पर रहे हुए हैं। तो ऐसे ही कयास नहीं लगाए जा रहे हैं, अंदर खेमे में रिसर्च भी हो रही है, रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव कुछ होने वाला है। तो हमारे द्वारा लाई गई इस जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है
किसी मंत्रालय की एक एजेंसी को बुलाया जा रहा है, अंदर समीक्षा कराई जा रही है, अग्निवीरों से बात कराया जा रहा है, एक कारण। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के बीच में जो आक्रोश, जो गुस्सा है, वो जग जाहिर है। सबको पता है कि अग्निवीर योजना को लेकर जो यूथ है, जो युवा है, वो कितना नाराज है। तो आगे आने वाले चुनाव में युवाओं ने इस बार जो झटका दिया है वो दोबारा ना महसूस हो, इसलिए सरकार जो है अभी से तैयारी करने में लगी हुई है कि किसी भी युवा को नाराज ना किया जाए। सभी युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में सब लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तमाम पार्टियां हो। इसीलिए जो एनडीए ग्रुप में जो तमाम और पार्टियां हैं वो अग्निवीर योजना को समाप्त करने का दबाव बना रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या अग्निवीर योजना को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अफसरों की बात की जाए जो सेना में मौजूद हैं और सेना से रिटायर हो चुके हैं, उनका ये मानना है कि अग्निवीर योजना जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में, जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ी टेंशन है और इसकी वजह से युवा जो है वो अब उस तरीके से उत्साहित नहीं होते हैं, उस तरीके का जोश उनमें नजर नहीं आता जैसे हमारे सोल्जर्स में हुआ करता था। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना तो परिवार को पेंशन जैसी कोई योजना है, इन सारी कमियों की वजह से युवाओं का जोश, हमारे सोल्जर्स का जो जोश है उसमें कमी आ रही है। इसलिए अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा सारे बड़े रैंक के अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं उनका ये मानना है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अग्निवीर योजना हो जाएगी समाप्त। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।